हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए क्लास 9th और 10th के लिए सबसे बेसिक केमिस्ट्री, जो कि परमाणु की संयोजकता और संरचना है। तो संरचना के साथ साथ हम इसकी संयोजकता को भी ज्ञात करेंगे। तो किस प्रकार से आपको इसका परमाणु क्रमांक जो है वो याद रखना है और तत्वों के संकेत को याद रखना होगा, ताकि हम इससे आपकी संयोजकता को निकाल सकें। तो जो आपके तत्वों के नाम होते हैं उसका जो क्रमांक होता है उसके हिसाब से हमें सबसे पहले उसकी नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बांटना होगा। उसके बाद हम इसकी संयोजकता को प्रदर्शित करेंगे। तो तत्वों को हम किस वर्ग में बांटेंगे और किस प्रकार से इसकी संयोजकता निकालेंगे, तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। अगर आपको सूत्र बनाना है और कोई भी रिएक्शन कंप्लीट करना है तो आपको ये संयोजकता आना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्लास 10th के बच्चों के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और जो क्लास 9 के बच्चे हैं उनको स्टार्टिंग में इस चीज़ में बहुत ही दिक्कत होता है। तो आज के इस वीडियो में आपको ये क्लियर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक और बहुत ही ईजी तरीका है संयोजकता निकालने का। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि तत्वों का जो संकेत है और परमाणु क्रमांक है वो क्या है। तो पूरे 20 तत्वों के नाम हम आपके आज के इस वीडियो में संयोजकता के साथ दिखाएंगे। तो पहला नाम है आपका हाइड्रोजन का, जिसका परमाणु क्रमांक है 1। तो इसका जो 1 है, पहले हम क्रिया को समझेंगे कि पहले जो कोष्ठक होता है उसको कितने भागों में बांटे गए हैं और कोष्ठक में कितने, उस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले उसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसमें जो कक्षक होते हैं वो कैसे होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे जो इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर जो संयोजकता निकालने होते हैं उसके 4 चरण होते हैं। जैसे कि एक आपका नाभिक है, ठीक है। अब नाभिक है तो इसके बाहरी जो कक्षक है उसमें इलेक्ट्रॉन की संयोजकता को प्रदर्शित किया जाता है। तो ये जो है वो आपका नाभिक है, और इस कक्षक में, पहले कक्षक में सिर्फ आपको 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। और इसके बाद जो दूसरा कक्षक होता है, फिर तीसरा कक्षक, फिर चौथा कक्षक, कुल मिला के आपके 4 कक्षक होते हैं। कक्षकों के नाम है, पहले कक्षक का नाम है K, दूसरे का L, तीसरे का M और चौथे का N। ठीक है, तो KLMN पे हम इसे व्यक्त करेंगे किस प्रकार से हमें किसकी संयोजकता कैसे निकालनी होगी। K के कक्षक में आपके 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ प्रवेश करेंगे, L कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, M के कक्षक में 18 और N के कक्षक में 32। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये आपके कक्षक की क्या है, आपको एक कैरी बैग दिया जाएगा जिसमें से आपको चॉकलेट्स निकाल के हर बच्चों को क्लास में देना है। पहले क्लास में आपके 2 बच्चों को देना है, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32। तो इस प्रकार से आपको जो है इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता प्रवाहित करनी है इसमें, यानी कि आपको इसमें वर्गों में बांटना है। तो सबसे पहला है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, H, यानी कि कह रहा है यहाँ पर 1H। इसकी संयोजकता को हम कैसे व्यक्त करेंगे, इसकी संयोजकता कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, इसकी संरचना बनाएंगे। संरचना में हम इसके इलेक्ट्रॉन को बांटेंगे, उसके बाद हम इसकी संरचना को मतलब संयोजकता को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी क्या संरचना। तो संरचना कैसे बनेगी, तो देखिए, संरचना हम बनाएंगे, एक आपका नाभिक है और बाहर है कक्षक। तो पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए, लेकिन है इसके पास कितना, 1। तो हम 1 इस कक्षक में डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहले कक्षक में 2 का प्रवेश है, तो इस कक्षक में सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन इसकी आवश्यकता है। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले भी सकता है या अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को त्याग भी सकता है। अगर त्यागेगा तो हम प्लस का चिन्ह लेंगे, अगर ग्रहण करेगा तो हम माइनस का चिन्ह लेंगे। यहाँ पे देखिए, हम इसमें 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, त्याग देंगे, ताकि वो दूसरे से क्रिया कर सके, दूसरा अपना कक्षक पूरा कर सके। यानी कि अगर एक कक्षा में क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक ही है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या करेंगे, इसको त्याग देंगे। तो ये चला जाएगा आपका +1 में, त्यागेंगे तो प्लस में रहेगा, तो +1 हम इसे इसके पावर पे हो जाएंगे। तो आपका जो हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन की क्रिया में क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, त्याग रहा है, तो इसका हम क्या करेंगे +1। तो इसकी संयोजकता क्या हुई +1, इसकी संयोजकता है +1, तो हम इस बॉक्स में भरेंगे +1। ठीक है, एक क्रिया को हम समझते चलेंगे। दूसरा है हीलियम यानी कि He। तो यहाँ पे देखिए हीलियम He, तो He को लेके चलेंगे हम, 2 पर है He। अब इसके इलेक्ट्रॉन की प्रवेश करवाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये आपका नाभिक, ये है आपकी पहली कक्षा जिसमें हमको चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, और पहले कक्षा में कितने चाहिए होते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन हम इसमें भर देंगे। तो ये आपका क्या हुआ, कक्षक पूरा हुआ, यानी कि पूर्ण रूप से ये क्या हो गया है, भर चुका है कक्षक। ना इसको एक देने की ज़रूरत है ना कुछ लेने की ज़रूरत है। तो ये आपका हो गया पूरा ओर से संयोजकता, इसमें कोई भी क्रिया नहीं कर सकते, इसलिए इसका संयोजकता क्या होगा 0। तो आपका जो हीलियम है उसकी संयोजकता होती है 0। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरा कह रहा है लिथियम। तो चलिए तीसरे का निकालते हैं, लिथियम का। तो तीसरा है आपका लिथियम Li। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है 3। तो हम इसके कक्षक में क्या करेंगे, प्रवेश कराएंगे। तो पहला है नाभिक, दूसरा कक्षक है K का, और तीसरा कक्षक, सॉरी पहला कक्षक K का और दूसरा L का। तो इसमें 3 है, तो पहले कक्षक में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को भर देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस नाभिक के बाहर जो कक्षा है उसमें ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे। तो अब हमें एक और इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा है, तो हम जाएंगे क्या, दूसरे कक्षक में, यानी कि L के कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए यहाँ पे आपका कक्षक में कितना था, आपका था यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, लेकिन है मेरे पास सिर्फ 1। अब इसको चाहिए 7 अपना कक्षक पूरा करने के लिए। तो 7 तो मुश्किल है कहीं से ढूंढ पाना, कि आप अगर अपना कक्षक पूरा करेंगे तो 7 लाना पड़ेगा, और 7 तो बहुत मुश्किल है ला पाना। इसीलिए हम क्या करेंगे, अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे। तो त्यागेंगे तो क्या हो जाएगा +1। तो लिथियम की संयोजकता क्या हो गई +1। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो इसकी संयोजकता है +1, तो हम इस कोष्टक में भरेंगे +1 का। ठीक है, चौथा है बेरिलियम। ठीक है, तो बेरिलियम का हम देखेंगे। तो चौथा है बेरिलियम, तो बेरिलियम का निकालेंगे, 4 नंबर पे है Be। ठीक है, अब इसे भी हम बांटेंगे कक्षक में। तो पहली कक्षा नाभिक है ये, पहली कक्षा दूसरी कक्षा, दूसरी कक्षा का तब तो हो ही जाएगा, तीसरे की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। तो पहले कक्षा के में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्षक में भी 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ 4 है। अब दूसरे कक्षक में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ हैं, लेकिन हमें चाहिए कितना, 6 और चाहिए। 6 और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है इसके पास अपना कष्टक पूरा करने के लिए। ठीक है, तो अपने अष्टक को पूरा करने के लिए 6 ये कहीं से ला नहीं पाएगा, तो अपना दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग देगा। तो इसका क्या हो जाएगा +2 संयोजकता, इसकी संयोजकता है +2 की। तो वो बी का क्या हो जाएगा, Be का +2 क्या संयोजकता +2। ठीक है, पांचवा कह रहा है आपका बोरान। ठीक है, बोरान जो है वो है B से। तो पांचवा हम देखेंगे, 5 नंबर बोरान। ठीक है, इसको कोष्टक पूरा करेंगे। तो नाभिक, फिर पहला कष्टक K, दूसरा है L। पहले कष्टक में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो इसमें घूम रहे हैं, और दूसरे कक्षक में 3 और चाहिए, तो 3 इसमें हम प्रवेश कराएंगे, 1 2 3। ठीक है, तो इसमें 3 है, लेकिन ज़रूरत है किसकी, 8 की। यहाँ पे 8 की ज़रूरत है, तो इसमें मेरे पास 3 है। हमें 5 क्या चाहिए, और चाहिए, क्या चाहिए, हमें 5 और चाहिए। तो हम 5 कहाँ से लाएंगे, 5 और चाहिए तो हम कहाँ से लाएंगे, इसीलिए हम 3 को, यानी कि -3, यानी कि त्यागना बेटर है या लेना बेटर है। तो 5 तो हम ले नहीं पाएंगे, तो 3 को त्यागना बेटर है। तो +3 क्या होगी इसकी संयोजकता। ठीक है, तो पांचवे का क्या होगा +3 संयोजकता। तो हम लिखेंगे +3 की संयोजकता। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इसका +3। अब हम चलेंगे आगे वाले पे। तो छठवा कह रहा है
सी यानी कि कार्बन। कार्बन का देखेंगे सी का, तो चलिए निकालते हैं सी कार्बन का 6C। ठीक है, कार्बन का निकालेंगे। तो कार्बन का निकालेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाभिक और कक्षक बनाएंगे। तो नाभिक हो गया, इसके K कक्षक, L कक्षक। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का प्रवेश करवाएंगे। तो पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 का प्रवेश। दूसरे कक्षक में और चाहिए क्या 8, लेकिन है मेरे पास कितना 4, 6 है। तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले कक्षक में, बाकी के 4 बचे तो वो दूसरे कक्षक में जाएंगे। 1 2 3 और 4। यहाँ पे 4 है लेकिन हमें 4 और की ज़रूरत है। तो 4 को ज़रूरत भी है और वो त्याग भी सकता है, माइनस है ये। तो 4 आप लेना बेटर समझेंगे या फिर देना, यानी कि आप किसी को खोजेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उससे अच्छा कि आप त्याग ही दीजिए। तो आपका +4 जो है वो हो जाएगी आपकी संयोजकता, किसकी, कार्बन की। आप चाहें ज़रूरत पड़ेगा तो आप इसमें 4 ग्रहण भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम त्यागेंगे तो इसका हम +4 संयोजकता लिखेंगे। तो लिखेंगे संयोजकता इसकी +4। 7वां नंबर है नाइट्रोजन, जो कि N का इसका प्रतीक है, तत्व का संकेत। तो लिखाएंगे हम नाइट्रोजन का, यानी कि 7N। ठीक है, अब हम कोष्टक पूरा करेंगे। सबसे पहले नाभिक, फिर कक्षा K, फिर L। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमें जो कि है पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन बचा, 2 माइनस करेंगे तो 5 दूसरे कक्षक में भर देंगे, 3 4 5, यानी कि पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और दूसरे कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 2 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन हमें जो दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, तो 5 जो है वो हमारे पास है, लेकिन हमें 3 और चाहिए। तो 3 और चाहिए तो हम क्या करेंगे कि -3 लिखेंगे, क्योंकि हमें 3 की आवश्यकता है और हम ये किसी से लेंगे, त्यागेंगे नहीं अपना 5, क्या करेंगे किसी से मांगेंगे या लेंगे। तो जब मांगने की होगी तब बात की तब देखेंगे, क्योंकि सूत्र में किसी ना किसी को अगर त्यागता है तो मिल ही जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पर 3 त्याग रहा था लेकिन इसको 3 की आवश्यकता है, तो ये आपका -3 जो है वो संयोजकता हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक एकदम क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपका जो नाइट्रोजन है वो -3 जाएगा, तो हम यहाँ नोट करेंगे -3। ठीक है, 8 नंबर है ऑक्सीजन। चलिए देखते हैं ऑक्सीजन की संयोजकता। तो ऑक्सीजन का लिखेंगे 8O। ठीक है, अब पहला जो है नाभिक, फिर पहला कक्षक, दूसरा कक्षक। पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में क्या करेंगे 6 का प्रवेश कराएंगे, 1 2 3 4 5 6। हमें इसमें 2 की और आवश्यकता है। ठीक है, 2 की और आवश्यकता है, त्यागेंगे तो प्लस और ग्रहण करेंगे तो माइनस। तो यहाँ पे देखिए 2 की आवश्यकता है, तो ये अपना 6 त्याग नहीं सकता, इसीलिए वो -2 यानी कि ग्रहण करेगा -2। तो -2 इसकी क्या हो गई, संयोजकता हो गई। 8वें का -2 संयोजकता है ऑक्सीजन का, आप याद रखिएगा। तो हम लिखेंगे -2 इसका आंसर। तो 8वें का जो है ऑक्सीजन की संयोजकता -2। फिर आगे हम अगले नंबर पे, जो कि है 9 नंबर पे है F, यानी कि फ्लोरीन। तो चलिए F का देखते हैं, फ्लोरीन का। तो लिखेंगे 9F। ठीक है, सबसे पहले हम नाभिक बनाएंगे, फिर कक्षा बनाएंगे। तो यहाँ देखिए पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में क्या, और कितना चाहिए 2, और फिर दूसरे में 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें हमें 7 है, 8 की आवश्यकता थी, तो सिर्फ 1 जो है हमें चाहिए। तो -1 क्या करेंगे, इसकी संयोजकता। अगर हम किसी को देते हैं तो -1 इसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता, अगर हमें चाहिए तो, और हमें त्यागना होगा तो +1 की। तो हमें इसमें 1 सिर्फ चाहिए संयोजकता, यानी कि 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम क्या करेंगे -1 में जाएंगे, तो -1 इसकी संयोजकता हो जाएगी। तो 9 का हो गया आपका -1। चलिए इसको भर दे -1। 10वां है नियॉन, यानी कि Ne। चलिए इसका भी कोष्टक देख लें।
तो 10वां नंबर का लिख लेंगे 10 Ne, ठीक है। अब इसके नाभिक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएंगे, नाभिक के बाहर कक्षक में, तो नाभिक हो गया और ये आपका कक्षक हो गया। पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 8, तो 8 ही चाहिए। 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये आपका दोनों कक्षक पूर्ण रूप से कंप्लीट है। आपके पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका, ना आपको इसमें किसी की आवश्यकता है, ना ही आपको किसी को क्या करना है, देना है। तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 0। इसकी संयोजकता क्या है? 0 संयोजकता है। तो आपका नियॉन का हो जाएगा संयोजकता 0, तो यहाँ हम लिखेंगे 0। अब हम चलेंगे सोडियम पे, यानी कि 11 नंबर। 11 नंबर पे क्या है? सोडियम। तो चलिए देखते हैं सोडियम का Na11। तो लिखेंगे हम यहाँ पर 11 पर Na, ठीक है। अब इसे नाभिक के साथ कक्षक में बांट दें, तो नाभिक हो गया पहला कक्षक, दूसरा कक्षक। अब दूसरे कक्षक तो 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो हमें तीसरा कक्षक भी बनाना पड़ेगा। पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में 8 4 5 6 7 8। तो 2 और 8 10 चाहिए क्या? एक और। तो बाहरी कक्षक में जो 18 की कक्षक का जो वहाँ पे आपका संख्या है, वहाँ पे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बताइए हमें 18 में से अब लेने की क्या ज़रूरत है। अब इस 18 को हम बांट देंगे संख्याओं में, यानी कि 8 8 और 2 में। 8 8 16, 16 2 18। तो इसमें बांटेंगे, तो इस कक्षक में 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, जिसमें से हमें चाहिए क्या? सिर्फ है हमारे पास 1। तो हम 1 को त्यागना बेटर समझेंगे 7 को खोजने की अपेक्षा। 18 में से हमने इस सारणी में बांट दिया, ठीक है। वैज्ञानिक ने संकेत दिया था और कहा गया है कि इसको हम 18 को बांट देंगे ताकि हमें कोष्टक पूरे करने में कोई दिक्कत ना हो। तो पहले कक्षक में जो है 18 में 8 को पहले लेंगे, तो उसमें से सिर्फ 1 ही है, तो हम इस 1 को क्या करेंगे? त्याग देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा संयोजकता? +1। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया हो, जो हम तीसरे कक्षक में प्रवेश कराए हैं। तो +1 इसकी संयोजकता है। तो चलिए लिखते हैं इसका +1 क्या संयोजकता। तो 11 का संयोजकता +1। अब चलेंगे हम 12 नंबर, जो कि है मैग्नीशियम। तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे क्या? 12 नंबर का मैग्नीशियम। अब इसे हम बांट देंगे कक्षक में, तो पहले नाभिक, फिर पहली कक्षा, फिर दूसरी कक्षा, फिर तीसरी कक्षा। पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 और 2 10 हो गए। 2 और चाहिए, तो उसके बाहरी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। अब हमें ये बताइए, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें 8 में जो बांटना था 18 को, यानी कि 8 8 2 में, तो हम इसमें से 8 को अगर लेके चलते हैं तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम 6 नहीं ला पाएंगे, इसलिए हम 2 को क्या करेंगे? त्याग देंगे। तो त्याग देंगे तो +2, तो इसकी संयोजकता क्या हो गई? +2, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं 12 नंबर का +2 संयोजकता है, +2, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियर है। अब चलेंगे हम 13 नंबर, जो कि है एल्युमिनियम, Al। तो लेंगे हम 13 नंबर Al, ठीक है। अब इसके हम नाभिक से इलेक्ट्रॉन में बांट देंगे, तो नाभिक पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, ठीक है। पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन 1 और 2, ये तो भर गया। दूसरे में 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और जो तीसरी कक्षा है, 8 और 2 10 हो गए, तो 3 और चाहिए, तो तीसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन और जाएगा। तो अब हम यहाँ पर जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो हम त्यागेंगे, तो +3, और चाहिए क्या हमें? -5। तो -5 खोजना बहुत ही टफ है, 5 इलेक्ट्रॉन को लेना, इसीलिए हम +3 करेंगे, यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग देंगे। 3 इलेक्ट्रॉन को जिसकी ज़रूरत होगी उसको दे देंगे। तो इसकी संयोजकता क्या हो गई? +3। तो एल्युमिनियम की संयोजकता +3,
आई होप आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत न आ रहा हो, समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे हम 14 नंबर जो कि है सिलिकॉन, SI। तो लिखेंगे हम 14 नंबर SI सिलिकॉन। ठीक है, अब इसे हम बांटेंगे पहली कक्षा में। ठीक है, नाभिक हो गया पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और ये हो गया आपकी तीसरी कक्षा। तो पहले कक्षक में थे आपके कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 2 10 चाहिए क्या? और 4। तो इस कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन, 4। ठीक है, अब क्या करेंगे? 4 ले भी सकते हैं, 4 दे भी सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर देना बेटर रहेगा 4 खोजने के लिए। तो हम क्या करेंगे? इसे त्याग देंगे तो हो जाएगा ये +4, यानी कि त्याग देंगे अपने इलेक्ट्रॉन को। तो इसकी +4 क्या हो गई? संयोजकता। ठीक है, तो सिलिकॉन की संयोजकता +4। तो चलिए इसको भी भर लिया जाए बॉक्स में। इसकी संयोजकता हो गई क्या? +4। 15 नंबर पे है आपका, 15 नंबर पे है आपका फास्फोरस यानी कि P। तो चलिए इसकी भी संयोजकताओं को बांट दें। तो लिखेंगे हम 15 नंबर पर, ठीक है, 15 नंबर पर P। चलिए इसे भी बांटें। तो पहला नाभिक, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, ये रहा तीसरी कक्षा। तो पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो लिखेंगे पहले कक्षा के 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। बचा क्या? और 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे अपने तीसरे कक्षक में यानी कि M के कक्षक में। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 भर गया। तो अब देखिए हमें क्या ज़रूरत थी करने की, कि हमारे पास थे आपके पूरे, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे कक्षक में हमें जो बांटा था हमने 8 8 2 के हिसाब से। तो अब देखिए यहाँ पर इस 8 को हम क्या करेंगे? टुकड़ों में बांटेंगे। जो 18 है उसको तो हमने बांट दिया। अब इस 8 के लिए हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा चुके हैं। कितने चाहिए? और 3। तो 3 और चाहिए। तो अब अगर 5 आप त्यागेंगे तो प्लस में जाएगा त्यागने पर, और ग्रहण करेंगे तो -3 चाहिए। क्या चाहिए? -3 ग्रहण करने के लिए। तो त्यागने से बेटर है कि आप ग्रहण करें। तो दोनों ही इसकी संयोजकता हो सकती है। तो हम लिखेंगे -3, +5। आपको क्या करना है? त्यागना है या ग्रहण करना है। तो इसकी संयोजकता हो जाएगी ये दोनों। आपको जो बेटर लगे, जब आवश्यकता हो तब आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे -3 और +5। तो चलिए लिख लेते हैं इसके बॉक्स में -3, +5। आपको ग्रहण करना है या त्यागना है। ठीक है, तो अब चलेंगे हम 16 नंबर पे जो कि है S यानी कि सल्फर। 16 नंबर को भी हल करेंगे। तो S 16। ठीक है, चलिए इसको बांट दें। पहला नाभिक, दूसरा कक्षक, K का कक्षक, L का कक्षक, M का कक्षक। अभी तो सिर्फ 3 ही कक्षक की आवश्यकता है, 4 की ज़रूरत होगी तो 4 बनाएंगे। ठीक है, पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरे में कितना चाहिए? 6, यानी 1 2 3 4 5 6। अब ये बताइए आपको थी 8 की ज़रूरत, जिसमें से 6 कक्षक में भर चुके हैं। तो क्या चाहिए हमें? 2 और चाहिए। अगर ग्रहण करना है तो हमें माइनस का चिन्ह लिया था, तो -2 इसकी क्या हो जाएगी? संयोजकता हो जाएगी। यहाँ पे फिर से समझते हैं। पहले कक्षक के 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 2 8 और तीसरे में क्या है? 6। तो 2 8 6 यानी कि 2 8 10 और 6 16। तो 16 को कक्षक में बांटते हैं। तो 2 पहले कक्षक में, दूसरे में 8 और तीसरे में आपके 6। 6 में 8 की आवश्यकता थी, यानी कि तीसरे में 8 8 2 की। तो 8 की आवश्यकता थी तो हमने 6 को प्रवेश करा दिया है। 2 की ज़रूरत है तो 2 हम किसी से ले लेंगे। अपना 6 त्यागने की बजाय हम 2 किसी से ले लेंगे।
इसीलिए हम माइनस में लिखेंगे और आपका जो 16 नंबर सल्फर का है उसका हो जाएगा संयोजकता -2। तो हम यहाँ भर लेंगे -2। ठीक है, अब देखिए जो कि है 17 नंबर क्लोरीन का यानी कि Cl। ठीक है, क्लोरीन है Cl, तो चलिए इसका देखते हैं। Cl क्लोरीन का 17 पे है Cl क्लोरीन। अब इसे बांटते हैं, पहले नाभिक, दूसरा कक्षक, K का, L का, M का। ठीक है, अब देखिए पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरे में क्या जाएगा 7 का, यहाँ से आपका टूट रहा है 2 8 7 यानी 2 8 10 10 7 17। तो तीसरे कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये सब क्या थे, इलेक्ट्रॉन जो कि इसमें घूम रहे हैं 7 इलेक्ट्रॉन। अब क्या चाहिए कि 8 की ज़रूरत थी, तो यहाँ पर 8 की ज़रूरत थी, तो हम इसमें क्या करेंगे कि एक को क्या करेंगे, एक की ज़रूरत है तो किसी से एक ले लेंगे यानी कि ग्रहण करेंगे। तो -1 इसकी संयोजकता। ठीक है, तो क्लोरीन का -1 होता है, याद रखिएगा आपसे। क्लोरीन जो है NaCl बहुत ज़्यादा पूछता है, एक सोडियम का क्लोरीन का, तो याद रखिएगा कि इस क्लोरीन का जो कि है -1 संयोजकता हो जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं इसका -1। ठीक है, अब चलेंगे हम आगे के तत्व के नाम पर, परमाणुओं के नाम पर, जो कि है 18 नंबर। अगला है 18 नंबर यानी कि आर्गन Ar। चलिए इसकी भी संयोजकता निकालें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर्गन का Ar। ठीक है, आर्गन है 18 नंबर पे Ar। ठीक है, अब देखिए 18 का निकालेंगे तो सबसे पहले हम नाभिक और इलेक्ट्रॉन को बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका नाभिक, फिर कक्षक, पहला कक्षक, दूसरा कक्षक, तीसरा कक्षक। पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर तीसरे में क्या चाहिए, यानी कि 8 2 10 हो गए, और तीसरे में क्या चाहिए 8 चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम 18 को तोड़ रहे थे तो 8 8 2 में तोड़ रहे थे, जो कि हमारा पहला इलेक्ट्रॉन 8 था, तो ये 8 की क्रिया से कंप्लीट होता है, यानी कि 18 में जो 8 की क्रिया थी वो समाप्त होती है। तो इस प्रकार से आपका इसमें ना ग्रहण करने की ज़रूरत है, ना किसी को त्यागने की ज़रूरत है, ना आपको त्यागना है ना ग्रहण करना है, इसलिए इसकी संयोजकता हो जाएगी 0। 0 क्या है, इसकी संयोजकता है। फिर से मैं बता दूं, मैंने 18 को तोड़ा, यानी कि ये नियम है कि हम इसे तोड़ेंगे 8 8 और 2 पे, और 8 8 2 पे तोड़ने के बाद हम इसको भरेंगे। तो पहले कक्षक में यानी कि के कक्षक में आपके थे 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन और M में थे 2 8 18, जिसमें से 8 जो था M का 8 जो था वो यहाँ पे पूरा होता है, इसलिए इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आई होप आपको यहाँ के टॉपिक्स भी समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप इसके आगे की हर एक संयोजकता को निकाल सकते हैं, आप इसका सूत्र बना सकते हैं और आप आसानी से इसके क्या संयोजकता को भी लिख पाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं 19वां नंबर। पहले इसका हम लिखेंगे 0, तो चलिए इसको भरते हैं 0। 18 नंबर 0। 19वां नंबर पे है K यानी कि पोटेशियम। इसका नाम है पोटेशियम, जो कि K से व्यक्त किया जाता है। तो चलिए इसको निकालते हैं K का 19 नंबर। तो लिखेंगे 19 नंबर पर K। चलिए अब इसको हम बांट दें तो 2 8 क्या हो जाएगा 10 और एक ये 9। अब चलिए नाभिक में इसे बांट दें तो पहला नाभिक, फिर कक्षक 1 2 3, 3 कक्षक में ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो कि है पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो पूरा हो गया आपका 8 इलेक्ट्रॉन। अब क्या चाहिए 9, इस कक्षक में 9 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9। अब मेरी बात यहाँ ध्यान से सुनिएगा। आपका जो तीसरा कक्षा जो था M का, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन थे, जिसको हमने बांटा था 8, 8 और 2 में। अब यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे है 9, 8 तो पूरा हो चुका। अब इस कक्षा के पास जाएंगे तो इसमें सिर्फ एक है जो कि भरा हुआ है और 7 की ज़रूरत है। इसमें एक जो है इसमें ग्रहण किया है और 7 की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम 7 नहीं खोज पाएंगे, इसलिए हम अपना एक क्या करेंगे, त्याग देंगे। तो एक त्याग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ पर एक जो है हम त्यागेंगे तो -1 में त्यागने पे प्लस का चिन्ह होता है, तो +1 इसका आंसर हो जाएगा। क्या? संयोजकता। त्यागने पे क्या होता है, ग्रहण करने पे माइनस और त्यागने पे प्लस, तो +1 इसकी संयोजकता है के की। तो लिखेंगे हम के का क्या, +1। ठीक है। लास्ट बचा 20वां जो कि है कैल्शियम का। चलिए इसको भी देखते हैं और वीडियो समाप्त हो जाएगी। तो 20 नंबर है कैल्शियम। ठीक है, इसको भी बांटिए 2, 8, 10। ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर 2, 8, 10 में नाभिक में सब बांट देना है। तो नाभिक हो गया, कक्षक हो गया, पहला कक्षा, दूसरा, तीसरा। बांटिएगा 2, 8, 10 में। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तीसरे में क्या चाहिए, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी, हम 18 को बांटे थे, तो 8, 8 किस में, 2 में। 8, 8, 16, 2, 18। इसमें से ये 8 तो ख़त्म हो चुका, तो ये 10 जो इलेक्ट्रॉन है उसमें से 8 क्या था कि ख़त्म हो चुका, तो यहाँ पे 2 निकला। तो 2 क्या है, त्यागने की क्षमता रखेगा। ये 6 ले नहीं सकता किसी से, खोजने कहाँ जाएगा इसको पूरा करने के लिए, इसलिए ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग देगा। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो कैल्शियम का क्या हो जाएगा, +2। क्या, इसकी संयोजकता। आई होप आपको ये क्लियर है कि पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में जो 10 था, तो हमने इस M को तोड़ा है 8, 8 और 2 पे। पहले कक्षक में पूरा कर दिया है 8, तो दूसरे के पास गए थे तो वहाँ पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया इस कक्षक में, लेकिन 6 की आवश्यकता है तो 6 कोई दे नहीं पाएगा, इसलिए अपना ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया है। आई होप आप यहाँ पे समझ में आ गया होगा और यहीं से आपकी जो संयोजकता और संरचना है वो समाप्त हो गई है। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने जो बेसिक केमिस्ट्री की क्लास ली है, परमाणु की संयोजकता और संरचना की, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और साइंस के बेसिक केमिस्ट्री के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसे समझ गए होंगे तो आप इसे नोट करिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो 9th 10th में है, ताकि उनको भी ये समझ में आ सके। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।